राधिका और रोहित अस्पताल में चुपके से कुछ बड़ा सच पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों को पहले से ही शक होता है कि अस्पताल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। इसी वजह से वे रात के समय अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम में सबूत ढूंढने पहुंचते हैं। राधिका तेजी से कंप्यूटर चेक करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें वहां कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तभी राधिका परेशान होकर रोहित से कहती है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वह कहती है कि अगर कंप्यूटर में कुछ नहीं मिला तो हो सकता है रिकॉर्ड रूम में कोई राज छुपा हो। इसके बाद दोनों बिना समय गंवाए रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर देते हैं। हर फाइल को ध्यान से देखने के बावजूद उन्हें कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। दोनों निराश हो जाते हैं, लेकिन राधिका का शक अभी भी खत्म नहीं होता। तभी जैसे ही राधिका रिकॉर्ड रूम से बाहर निकलती है, उसकी नजर अचानक निहारिका पर पड़ती है। निहारिका को सामने देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी को यही लगता था कि निहारिका अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ पल के लिए राधिका बिल्कुल चौंक जाती है और तुरंत दौड़कर निहारिका का हाथ पकड़ लेती है। कांपती हुई आवाज में वह कहती है, तुम जिंदा हो? निहारिका भी राधिका को देखकर घबरा जाती है। दूसरी तरफ रोहित भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अब राधिका के मन में कई सवाल चलने लगते हैं। अगर निहारिका जिंदा है, तो आखिर इतने दिनों से सच क्यों छुपाया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रीतम ने जो बातें पहले कही थीं, उनका अब क्या मतलब निकलता है? राधिका को अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस अस्पताल में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। निहारिका की अचानक वापसी ने कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या निहारिका सच बताएगी? क्या राधिका और रोहित उस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे? ये जानना बेहद दिलचस्प होने वाला